हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस का पार्ट 3। दोस्तों, ये जो है आज हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है। तो इससे पहले भी जो है हमने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं जनरल साइंस के। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के मापक यंत्र, जहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि विद्युत धारा का मापन जो है इनमें से किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस हैं वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्टामीटर या फिर पोटेंशियोमीटर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी परिपथ में यानी कि किसी भी सर्किट में जो है विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि आर्द्रता जो है वो किस उपकरण की सहायता से मापी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर या फिर लेक्टोमीटर। तो यहाँ पे जो है इसका सही जवाब होगा हाइग्रोमीटर। आर्द्रता का मापन जो है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न तापमापियों में से जो है किसे पायरोमीटर की संज्ञा दी जाती है या फिर किसे जो है इनमें से पायरोमीटर कहा जाता है। तो देखिए, ताप विद्युत तापमापी का प्रयोग जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, और विकिरण तापमापी को ही हम पायरोमीटर बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडिएशन थर्मोमीटर यानी कि विकिरण तापमापी। और इसके द्वारा उन स्थानों का तापमान मापा जाता है जहां पर पहुंचना कठिन होता है, जैसे कि सूर्य। ठीक है। तो दोस्तों, एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किक स्टार्ट योर जर्नी टू क्रैक इट इन 2022 यानी कि 2022 में अपने सपनों को साकार कीजिए डिफेंस में जाने के अनअकैडमी के साथ में। दोस्तों, अनअकैडमी जो है अभी आप लोगों को डिफेंस के सभी कोर्सेज पर 22% तक का जो है डिस्काउंट प्रोवाइड करवा रही है अनअकैडमी प्लस में। तो दोस्तों, आप लोग जो है इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आज जो है इसकी आखिरी डेट रहने वाली है, यानी कि 5 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हो तो आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसके लिए लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। साथ ही एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि आप लोग जो है कोस्ट गार्ड नाविक GD, DB और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए और मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को कोस्ट गार्ड नाविक GD, DB और यांत्रिक की मेरी सारी फ्री स्पेशल क्लासेस को आप लोग अनलॉक कर पाओगे और उनको एक्सेस कर पाओगे। तो इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप को इंस्टॉल करना है, उसमें रजिस्टर करना है और मेरा यूज़र नेम सर्च करके जो है मुझे यहाँ पे फॉलो ज़रूर से कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहेंगे। वैसे आप लोगों को लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा यंत्र जो है वो महासागर की गहराई को नापने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शंस हैं गैल्वेनोमीटर, एमीटर, बेरोमीटर या फिर फेदोमीटर। तो दोस्तों, महासागर की गहराई का पूछा जा रहा है तो इसका सही जवाब होगा फेदोमीटर। फेदोमीटर की सहायता से जो है वो महासागरों की या फिर समुद्रों की गहराई का मापन किया जाता है। चलिए दूसरे ऑप्शंस को भी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर की सहायता से विद्युत धारा की प्रबलता को मापा जाता है। अमीटर की सहायता से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विद्युत धारा का मान जो है वो एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी में जो बैरोमीटर दिया हुआ है, इसका आप सभी को पता है कि वायु दाब मापने का यंत्र होता है बैरोमीटर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग जो है वो इनमें से किसे नापने के लिए किया जाता है। तो पायरो हीलियोमीटर का पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा के ताप को या फिर पौधों के ताप को। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पायरो हीलियोमीटर, जिसको सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। और ये जो है आपके स्टीफन के नियम के ऊपर आधारित होता है और इसके द्वारा 800 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप को नहीं मापते, क्योंकि कम ताप पर जो है वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती है।
तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो है आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखते रहिएगा, क्योंकि काफ़ी स्पेशल वीडियो आपका हो जाता है। और आज जो है आप लोगों का यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि पायरोमीटर का प्रयोग है। तो क्वेश्चन को इस बार थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। तो देखिए पायरोमीटर का प्रयोग पूछा जा रहा है, तो हम जानते हैं कि पायरोमीटर का प्रयोग जो है वो टेम्परेचर यानी कि तापक्रम को मापने के लिए किया जाता है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे जो है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शंस हैं चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर, ताप विद्युत युग्म तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर या फिर पायरोमीटर। तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पायरोमीटर, जिसका इस्तेमाल 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हो जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सोनार जो है वो अधिकांशतः प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शंस हैं अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियर्स के द्वारा या फिर नौ संचालकों के द्वारा। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सोनार का फुल फॉर्म जो है वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, और इसका उपयोग जो है वो समुद्र तल की गहराई या फिर जो है हम बोल सकते हैं कि जो आपके पनडुब्बी वगैरह होती है उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। और सोनार जो है ये पराश्रव्य तरंगों के ऊपर आधारित होता है। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ये किसके द्वारा मापी जाती है। ऑप्शंस हैं हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर या फिर पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सापेक्षिक आर्द्रता जो है इसका मापन हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको बता दूं कि हाइग्रोमीटर जो होता है उसके द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, और जो हाइड्रोमीटर होता है उसके द्वारा लिक्विड की डेंसिटी यानी कि द्रवों का घनत्व मापा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लिया जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से घुमा करके दे दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे के क्वेश्चन में बताया था कि हाइग्रोमीटर को जो है सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए यूज़ में लेते हैं, तो आप लोग जो है यहाँ पर सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। और एक चीज़ बता दूं कि ये यूडियोमीटर जो आप ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हो, तो गैस के आयतन में जो परिवर्तन होता है उसको मापने के लिए यूडियोमीटर को प्रयोग में लिया जाता है। और जो ऑप्शन नंबर सी में स्पेक्ट्रोमीटर दिया हुआ है, तो स्पेक्ट्रम को मापने का यंत्र होता है स्पेक्ट्रोमीटर। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हो जाता है, तो काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट आना इनमें से किस बात का संकेत देता है। तो ऑप्शंस हैं स्थिर या शांत होगा, वर्षायुक्त होगा, ठंडा होगा या फिर तूफानी होगा। तो वायु दाब मापी में जब अचानक गिरावट आती है तो मौसम के तूफानी होने का संकेत होता है, क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र होने से जो है इस क्षेत्र में आसपास में हवाएं तेजी से प्रभावित होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रॉमी यानी कि तूफानी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शंस हैं कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में या फिर उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द्रव क्रिस्टल का प्रयोग जो है वो कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्ति सामानों में और पॉकेट कैलकुलेटरों में किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे क्वेश्चन है कि डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जो है ये इनमें से कौन से सिद्धांत पर काम करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शंस हैं व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या फिर ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त होने वाला जो स्टेथोस्कोप होता है, जिसको कि हम बोलचाल की भाषा में आला भी बोलते हैं, ये जो है वो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका उपयोग जो है वो हृदय यानी कि हार्ट और लंग्स के रोगों की पहचान करने के लिए और उनको जो है गति को सुनने के लिए किया जाता है।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। ऑप्शंस हैं क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन या फिर ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर की ध्वनि जो है ये तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है, ठीक है। जबकि ओडोमीटर जो होता है ये आपका क्या होता है, तो ओडोमीटर एक चक्कर मापी यंत्र होता है, ठीक है, जो कि किसी भी गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑडियोमीटर। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता होती है। ऑप्शंस हैं उच्च घनत्व, उच्च द्रव्यता, उच्च संचालन शक्ति या फिर उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो देखिए कि पारा जो कि थर्मामीटर में या फिर तापमापी में यूज़ में लिया जाता है, ठीक है, और उसके द्वारा ताप मापा जाता है। मुख्य रूप से जो है अल्कोहल और पारा ही ऐसे द्रव होते हैं जो कि भाई आपके थर्मामीटर में यूज़ में लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल का प्रयोग उन तापमापियों में होता है जो कि -40 डिग्री सेल्सियस से जो है नीचे के तापमान को मापने के काम में आते हैं। और द्रव तापमापी के रूप में जो है वो आपके पारे का प्रयोग करते हैं क्योंकि पारे में जो है वो उच्च संचालन शक्ति पाई जाती है, ठीक है, तो हाई एक्सपेंशन एबिलिटी होती है, तो उस वजह से जो है इसको इस्तेमाल में लेते हैं। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि फेदोमीटर के द्वारा किस चीज़ का मापन किया जाता है। तो आप लोग जो है यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस टाइप से जो है आपको क्वेश्चन घुमा करके या फिर किस टाइप से जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फेदोमीटर का पूछा जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि फेदोमीटर का उपयोग जो है वो समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेप्थ ऑफ द सी, यानी कि समुद्र की गहराई। यहाँ पर भूकंप की अगर बात करें तो भूकंप की तीव्रता का मापन जो है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। वर्षा का मापन जो है वो रेन गेज के द्वारा किया जाता है। और ध्वनि की तीव्रता का मापन जो है वो आपके किया जाता है ऑडियोमीटर से। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियोस को दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहिएगा। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे सेक्सटेंट क्या है, तो सेक्सटेंट किसी भी वस्तु की ऊंचाई को मापने वाला यंत्र होता है जिसकी सहायता से दो वस्तुओं यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच की जो आपकी एंगुलर डिस्टेंस होगी यानी कि कोणीय दूरी और वस्तु की ऊंचाई जो होती है वो मापी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो एनीमोमीटर जो कि आपके वायु वेग मापी यंत्र होता है और इस यंत्र की सहायता से वायु का वेग मापा जाता है। अल्टीमीटर एक प्रकार का यंत्र होता है, ठीक है, जो कि आपके क्या चीज़ मापता है, तो अल्टीमीटर जो कि आपके मतलब कि ऊंचाई सूचित करने के लिए या फिर फीट या फिर मीटर के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम लक्स मीटर को यूज़ में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं डाइगोमीटर, क्रायोमीटर, क्रोमेटोस्पोटोमीटर या फिर साइमोमीटर। तो क्रायोमीटर जो होता है इसका प्रयोग कम तापमान को मापने के लिए किया जाता है। और अगर मैं आपको डाइग्रोमीटर का बताऊं तो डाइगोमीटर जो है ये विद्युत चालन यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मापने के लिए काम में लिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रायोमीटर। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शंस हैं हाइग्रोमीटर वायुमंडल का जलवाष्प अंश, ऑप्शन बी लेक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व, एनीमोमीटर वायु की गति या फिर सिस्मोग्राफ भूकंप। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी जिसमें दिया गया है लेक्टोमीटर तरल का विशिष्ट घनत्व, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की सांद्रता का मापन किया जाता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है, ठीक है। तो अदिश राशि की अगर बात करें तो वो भौतिक राशियाँ जिनको कि व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम अदिश राशियाँ बोलते हैं। और इन राशियों को जो है गणित के जो साधारण नियम है जैसे कि जोड़, गुणा, भाग आदि के द्वारा घटाया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यंग का मापांक, द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय, दूरी, ये जो है इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है यंग का मापांक। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22।
यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य की गति के दौरान। तो पृथ्वी की सतह से जो है प्रक्षेपित किसी भी पिंड की गति के दौरान जो है उसके वेग का जो क्षैतिज घटक होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। प्रक्षेपण नियम जो है ये सिद्धांत तभी लागू होता है जब वायु प्रतिरोध को मतलब कि एकदम जीरो या फिर नगण्य समझा जाए, ठीक है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी कि किसी भी पिंड को जो है इस प्रकार से प्रक्षेपित किया जाए कि वो वापस कभी पृथ्वी पर आए ही नहीं, तो उसको जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से फेंकना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उसके वेग का जो क्षैतिज घटक होता है वो स्थिर रहता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता। तो देखिए कि जब भी किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका जो पथ होता है वो आपका परवलयाकार हो जाता है, और ऐसी स्थिति में इसकी गति जो है वो स्थितिज ऊर्जा और दूरी जो है ये तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन त्वरण जो होता है यानी कि एक्सेलरेशन वो अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि इस त्वरण का मान जो है वो हमेशा गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण परिवर्तित नहीं होता। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ दिया गया है कि एक प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण डैश पैदा करता है। तो इसको समझिएगा कि जब कोई पिंड जो है वो क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो हम जानते हैं कि उसका जो मार्ग होता है या फिर उसका जो पथ होता है वो एक तरीके से परवलयाकार बन जाता है, और इसी को हम प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर जो ये है कि ऊंचा प्रक्षेप्य पथ पैदा करता है, ठीक है, यानी कि प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज के साथ में एक बड़ा कोण जो है वो ऊंचा प्रक्षेप्य पथ पैदा करता है। तो याद रखिएगा कि एक बड़ा कोण जो होगा वो ऊंचा प्रक्षेप्य पथ यानी कि हाई ट्रेजेक्ट्री पैदा करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप प्रूव करना चाहते हैं तो आप जो है h = u² sin² θ/2g के द्वारा कर सकते हो, जहां पर आपको थीटा की वैल्यू 90 रखनी है, जिसके बाद में आप जानते हैं कि h मैक्स आपका जो हो जाएगा u²/2g, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक तोप का गोला दागा गया है, तो इस गोले की गति इनमें से किसका उदाहरण है। तो देखिए कि किसी वस्तु को क्षैतिज से जो है किसी वेग में यानी कि 0 से 90 डिग्री के कोण के बीच में फेंका जाए तो उसकी गति का जो पथ होता है वो परवलयाकार हो जाता है, ठीक है। और इस गति को जो है हम प्रक्षेप्य गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज मैंने आपको 25 क्वेश्चंस करवाए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है। ऑप्शंस हैं प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत, ऑप्शन बी प्रयुक्त बल की दिशा के समान, ऑप्शन सी प्रयुक्त बल की दिशा के विपरीत, या फिर ऑप्शन नंबर डी त्रिज्या के समानांतर। तो इसका जो भी सही जवाब होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।